तो रात का समय जब करीब 2 बजे 2 बार तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा गौरव शर्मा सीतापुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव श्रीवास्तव पटना से, अरुण चंद्रा गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे अजय, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ पर क्या कुछ हलचल देखी गई? मनीषा, देखिए, जिस तरह में रात भूकंप के झटके आए महसूस हुए लगभग काफी तकरीबन 6 के आसपास में, जो इसका जो केंद्र था वो नेपाल बताया गया। लेकिन हाँ, जिस तरह के झटके रहे काफी लोग बाहर निकले हुए थे और लगा कि जैसे कोई धरती हिल रही है, काफी तो महसूस भी किए गए थे। उस समय हम भी एक्चुअली देखे क्या था, लेकिन उसके बाद पता चला हल्का भूकंप आया हुआ था। लेकिन जब केंद्र देखा गया तो नेपाल में था, जहाँ पर 6 लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन उत्तराखंड से लेकर बिहार तक जो महसूस किया गया काफी मात्रा में किया गया। लेकिन हाँ, दिल्ली के अंदर अभी तक ऐसी कोई हताहत नहीं आया कि नुकसान का अभी ऐसा कोई विरोध नहीं आया कि किसी को नुकसान गया हो। लेकिन हाँ, ये है कि लोग जागरूक थे और लोग काफी संख्या में बाहर भी निकल गए थे। मनीषा, ठीक है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, गाजियाबाद की अगर यहाँ पर बात करें तो गाजियाबाद में क्या हलचल लोगों में देखने को मिली? कितनी गति के साथ यहाँ पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए? क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की रही? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए भूकंप की, तो जिस तरह से पूरे दिल्ली एनसीआर सहित पूरे भारत में भूकंप के झटके देखे गए हैं, वहीं बात की जाए क्योंकि इसका मुख्य केंद्र जो रहा है वो नेपाल रहा है। और उसके साथ साथ जो गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में रात को करीब 1:57 पर जो भूकंप के झटके लगे थे, यानी कि रात का माहौल था। कुछ लोग अपने घरों में सोए हुए थे और घरों में सोए हुए थे उन्हें जब झटके महसूस हुए तो वो अपने घरों से एकदम जाग के बाहर को भागने की कोशिश की गई, क्योंकि ये अर्थ क्यूकर की एक प्राथमिकता होती है कि जैसे ही कोई भूकंप के झटके लगे तो अपना जो घर मकान जो होता है उससे बाहर निकल जाएं, खुले आसमान के नीचे आ जाएं, ताकि कोई जनहानि ना हो पाए। ये हमारे विशेषज्ञ भी बताते हैं कि कभी भी कोई ऐसी आपदा आए या भूकंप का कोई झटका लगे तो हमेशा घर से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि रात का समय था, 2 बजे के करीब का समय था। तो ये स्वाभाविक है कि कुछ लोग जो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा जो क्राउड होता है वो दिल्ली और एनसीआर सहित, क्योंकि यहाँ पे नाइट ड्यूटी भी चलती है, ऑफिस का वर्क भी चलता है और ऑफिस के काम भी होते हैं, तो हालांकि उनको भी झटके लगे। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उनको किस तरह का झटका महसूस हुआ और वो उन्होंने क्या किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वारिस है जी। वरीश जी, रात जब भूकंप के झटके आए तो क्या लगा था आपको और कैसा महसूस हुआ और क्या आपने किया था उस समय? बस महसूस क्या हुआ था, मेरे को नींद आ नहीं रही थी और मैं टीवी देख रहा था। एकदम ही टीवी के मतलब जो मेरे को ऐसा कंपन टाइप में महसूस हुई। मतलब ये क्या हो रहा है, क्योंकि अब से पहले कभी हमने महसूस नहीं किया था। रात एक वर्क मतलब फर्स्ट टाइम ही था जो महसूस किया। जब देखे हमने अपने बच्चे भी बराबर में सोए तो जगाए, उनका ये क्या हो रहा, तो महसूस हुआ जब हम निकल के गए भागे कि भाई हो सकता है कोई ऐसा ना हो, तो इसलिए हम फिर बाहर आए। तो मनीषा, आपने देखिए सुना कि जो हमारे साथ लोग हैं उन्होंने भी बताया है कि जो रात का जो भूकंप था, अगर दिन का भूकंप होता तो ज्यादा भगदड़ भी मच सकती थी, क्योंकि जो तीव्रता थी भूकंप की वो काफी ज्यादा थी। क्योंकि गाजियाबाद की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे 5.7 का था, टोटल जो 6 पॉइंट कुछ का बताया जा रहा है। और वो जो नेपाल इसका जो केंद्र बताया गया है कि वहां पर भूकंप था, लेकिन गाजियाबाद सहित तमाम दिल्ली एनसीआर में, जरूर उत्तर प्रदेश में इसका जो झटके थे वो महसूस किए गए हैं। मनीषा, हाँ बिल्कुल अरुण, क्योंकि गनीमत रही कि बीच रात का ये पूरा जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए, क्योंकि अगर दिन में इस वक्त ऐसे भूकंप के झटके अगर महसूस किए जाते तो शायद भगदड़ जैसा माहौल भी बन सकता था। राजीव हमारे सहयोगी लगातार पटना से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजीव, पटना की बात करें, बिहार की बात करें तो यहाँ पर क्या हलचल देखी गई? क्या यहाँ पर भी उतनी ही तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए? क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की रही? मनीषा, मैं बता दूं कि करीबन 1:57 मतलब हुए थे देर रात्रि में जो मतलब आया था, भूकंप जो आया था, तो उसका मतलब कि बिहार में इसका कोई खास असर मतलब कि नहीं पड़ा है। बता दें कि भूकंप का जो मुख्य जो केंद्र था वो नेपाल रहा और उसका जो तीव्रता जो था वो 6.3 था। और बता दें कि 1.5 घंटों में
2 बार मतलब कि भूकंप का झटका मतलब कि महसूस किया गया। और बता दें कि नेपाल के साथ दिल्ली के जो एनसीआर है वो मतलब कि जो क्षेत्र हैं वहाँ जो लोग हैं वहाँ हड़कंप मच गया था। बिहार में और इसको लेकर मतलब कि कुछ ज्यादा मतलब कि प्रभाव नहीं पड़ा। रात्रि में 2 बजे के बाद जो अपार्टमेंट में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो देर रात में जो टीवी या मतलब यूं कहें कि जो रात्रि में जो कार्य करते हैं, ड्यूटी करके आते हैं, तो उनको ये महसूस हुआ। उसके बाद कई अपार्टमेंट में जो देखा गया कि लोग मतलब कि जो है वहां अफरा तफरी मच गया और लोग जो है अपार्टमेंट से मतलब कि बाहर बेसमेंट से बाहर लोग निकल गए, रोड पर मतलब कि दिखाई दिए। और अभी तक जब इसके बारे में संबंधित जो अधिकारी से मतलब कि पता किया जा रहा है कि बिहार में इसका कोई प्रभाव है कि नहीं, क्योंकि देर रात्रि में ये भूकंप आया था और इसको लेकर अभी तक जो खबर आ रही है बिहार में इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा है और नहीं यहाँ भूकंप से कोई नुकसान मतलब कि होने की समाचार कुल मिला मिलाकर है। राजीव, बिहार की बात करें, पटना की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास असर इस तेज भूकंप का वहाँ पर देखने को नहीं मिला है। हमारे सहयोगी गौरव शर्मा भी हमारे साथ लगातार सीतापुर से बने हुए हैं। गौरव, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसका असर देखने को मिला, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर क्या हलचल रही, क्या लोगों की प्रतिक्रिया रही? मनीषा, मैं आपको बता दूं कि रात लगभग 1:58 और 59 पे 2 बार भूकंप के यहाँ पे झटके लगे हैं। जो लोग देर रात का कारण होने के कारण सो रहे थे, अचानक उनके बेड हिलने लगे हैं, छत पे लगे हुए पंखे हिलने लगे हैं, गिलास हिलने लगे हैं, तो लोगों में दहशत का माहौल हुआ। लोग अपने घरों से निकल करके बाहर निकले, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के वे घर से बाहर निकले। जिस जगह पे नेपाल इंडिया बॉर्डर पे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, और अगर सीतापुर की बात करिए तो सीतापुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल बॉर्डर लगता है, तो यहाँ पे जो तीव्रता बताई जा रही है वो 5.8 बताई जा रही है। तो लोगों में कहीं न कहीं खासा दहशत का माहौल हुआ। देर रात होने के कारण कुछ लोग जान पाए भूकंप के झटके को, कुछ लोग नहीं जान पाए। तो जो लोग जान पाए थे वो दहशत के मारे घर से बाहर निकले। लगभग आधे 1 घंटे तक लोग अपने घर से बाहर रहे। उनको ये भी अंदेशा रहा कि शायद ये भूकंप के झटके दोबारा लग सकते हैं, जिसके चलते ये लोगों की दहशत रही। और जिन देखते ही देखते सोशल मीडिया पे ये बात ट्रेंड करने लगी। हर व्यक्ति अपने जो बीता था उसके संग, जो उसने घटना को महसूस किया था, वो सोशल मीडिया पे डालने लगा। तो लगातार सोशल मीडिया पर अब ये ट्रेंड कर रहा है कि रात को 1:58, 59 और 2 बजे के लगभग यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। ठीक गौरव, हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ आफरीन बानो भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आफरीन, क्योंकि जब हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर कितनी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या लोगों में हलचल मची, क्या यहाँ पर माहौल देखने को मिला? क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो कई मायनों में जो उत्तराखंड है वो भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। अब ऐसे में हरिद्वार में क्या हलचल देखी गई? एक बार फिर से संपर्क आफरीन आपसे साधने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली का एक बार फिर से रुख कर देती हूँ अजय, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा तेज भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन रिक्टर स्केल की बात करें तो ये नेपाल में, क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल, ऐसे में तीव्रता इसकी 6.3 मापी गई। लेकिन क्योंकि भूकंप की जब आप बात करते हैं तो दिल्ली में भी 80% जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं, वो इस लिहाज से काफी संवेदनशील मानी जाती है। अब ऐसे में कितना अहम हो जाता है भूकंप की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को जानना। कई बार ऐसे भूकंप आए जो कि दिल्ली के अंदर काफी पुरानी बिल्डिंगें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं। अगर तेज तीव्रता में अगर भूकंप आता है तो उन बिल्डिंगों पर काफी नुकसान का हजारों भुगतना पड़ता है। पहले भी कई बार इस तरह के भूकंप आए थे। कुछ कॉलोनियां हैं एनसीआर दिल्ली के आसपास के इलाके हैं जहाँ पर बिल्डिंगें गिरी थी, नुकसान हुआ। लेकिन जो रात का भूकंप आया उसमें लोग एक्चुअली तो सोते हैं और कुछ बाहर घूमने निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली रात भर जलती है, तो जलती भी रहती है, चलती भी रहती है, दोनों चीज है। क्योंकि लाइट भी बंद नहीं होती है, लोग भी रात भर नहीं रुकते। तो देखिए ऐसी तीव्रता में लोगों को जागरूक होना होता है, क्योंकि पहले
पहले भी आगाह किया गया है कि जिस तरह का भूकंप आता है तो लोग हमेशा घर से निकले, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसी ऐसी जगह है कि लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी सड़कें गलियां होती हैं, ऐसे जगह पर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो लोग हैं जागरूक हो चुके, पहले से काफी जागरूक हैं, क्योंकि इस चीज को देखते हुए बहुत पहले ध्यान रखते हैं। तो काफी जैसे देखा गया दिल्ली के अंदर कोई नुकसान का भी तो कोई अनुमान नहीं लगाया गया, ना ही कोई ऐसी कोई खबर आई है कि दिल्ली में इस भूकंप से झटका हुआ। लेकिन हाँ, जागरूक जो है लोग, क्योंकि जैसे स्थिति में जब देखा गया, जो नेपाल के अंदर जो 10 किलोमीटर की गहराई के में बताया गया है जो भूकंप की गहराई थी, लेकिन उसमें वहां पर 6 लोगों की मौत हुई। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जिससे इस भूकंप से किसी का नुकसान होया हो। मनीषा। ठीक। अरुण, क्योंकि अगर हम रात के करीब 2 बजे की बात करते हैं, क्योंकि 1:57 पर पहला जो भूकंप का झटका था वो महसूस किया गया, उसके बाद 2 बजे के बाद दूसरा भूकंप का झटका महसूस किया गया। लेकिन ऐसे में क्योंकि गनीमत ये रही कि रात का वक्त था और ऐसे में कई लोग थे जिनको महसूस नहीं हुआ, जिनको पता नहीं चला कि भूकंप आया। अब ऐसे में क्योंकि अगर यही भूकंप के झटके अगर दिन में लगे होते तो हो सकता है कि भारी भगदड़ भी मच सकती थी। हाँ बिल्कुल मनीषा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर ये भूकंप का झटका, क्योंकि हमेशा जब भी भूकंप की जो लहर आती है वो 3 झटके देती है। एक पहला नॉर्मल होता है, फिर एक तगड़ा झटका होता है, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से अगर अब से सन 1999 की बात की जाए तो जिस तरह से गुजरात में भूकंप आया था और बहुत ही भारी तबाही मचाई थी, और जो नेपाल की बात की जाए तो क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है और गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से करीब 900 किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ की दूरी है, लेकिन जिस तरह के झटके गाजियाबाद में रात को भी देखे गए हैं, और रात को क्योंकि मैं जिस तरह से बताया था कि जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि दिल्ली जो हमेशा आधी जो जगती है आधी चलती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि या तो जिस तरह से क्योंकि देश की राजधानी है और दिल्ली का तो हमेशा माहौल जो मतलब जब राजधानी है तो सबसे अलग ही होगा, क्योंकि वहां पे 24 घंटे ही काम होता है, 24 घंटे ही आदमी रोड पर रहते हैं। जिस तरह से मुंबई में रहते हैं ऐसे ही दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पर गाजियाबाद का जो माहौल था थोड़ा सा इसमें नॉर्मल ये रहा था, क्योंकि उस समय लोग सोए हुए थे, काफी लोग को जानकारी भी नहीं मिल पाई है। दिन निकलने के बाद उनको पता लगा कि हाँ रात को झटके तो लगे थे, लेकिन झटके किस चीज के थे उनको आधे लोगों को जानकारी भी नहीं है। वहीं बात की जाए कि जिस तरह से गाजियाबाद में हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, क्योंकि गाजियाबाद नोएडा इतना डेवलप हो चुका है कि दिल्ली से ज्यादा बिल्डिंगें अब गाजियाबाद में जो बन रही हैं उनको भूकंप रोधी भी बनाया गया है। अब देखना ये होगा, क्योंकि अब के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि वहां पर कितनी कहीं पर कई बिल्डिंगों में कोई दरार आई है नहीं आई है। क्योंकि जिस तरह से रात की घटना है और सुबह अब भोर निकली है, तो अब पता लगेगा कि किसको नुकसान हुआ है क्या। हालांकि अभी तक इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते, ना ही कोई ऐसी जानकारी है कि कहीं पर गाजियाबाद में कोई किसी का ऐसा नुकसान हुआ हो या कोई हताहत की जानकारी हो। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरह से भूकंप आया है और कितनी हाई राइज बिल्डिंगें हैं उनको भूकंप रोधी बनाया गया है, या उनकी क्या क्या जो क्वालिटी होती है उस तरह के वहां पे काम किए गए हैं नहीं किए गए हैं। क्योंकि ये अब से आधा से पौना घंटे बाद आपको मनीषा ये बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी कि जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं तो उनको कितनी सुरक्षित हैं वो, कितनी सुरक्षित नहीं है वो मनीषा। क्योंकि कई लिहाज में अगर भूकंप रोधी बिल्डिंग्स या फिर इमारतें बनाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत है। अब ऐसे में क्योंकि सीतापुर का रुख करें एक बार फिर से गौरव, यहाँ पर भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर कई इलाकों में कई क्षेत्रों में तेज भूकंप के झटके रात को महसूस किए गए, लेकिन गनीमत ये रही कि रात का समय था। अगर दिन होता तो शायद भगदड़ मच सकती थी। अगर हम डेवलपिंग एरियाज की बात करें तो यहाँ पर इमारतें भी कई हिस्सों में बन रही हैं, उनके लिहाज से भी जो तेज भूकंप है वो कहीं ना कहीं अहमियत रखता है कि आने वाले समय में अगर क्योंकि इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके लगे, लेकिन ऐसे में कितना सबक उनसे लिया गया, कितनी भूकंप रोधी बिल्डिंग्स या फिर इमारतें लोगों की राहत के लिए बनाई गई, वो भी काफी अहम है। गौरव। मनीषा, मैं आपको बता दूं, जो आपने बताया कि रात के लगभग जो 2 बजे ये भूकंप के झटके लगे हैं, तो कुछ लोग इस घटना को महसूस कर पाए और कुछ लोग नहीं कर पाए। जिनको इस घटना का महसूस हुआ वो अपने घरों से बाहर निकले, उनमें दहशत रही, उन्होंने एक दूसरे से शेयर किया। अब जब सुबह होने के बाद में लोगों को ये जानकारी भी हो पाई, बहुत से ऐसे लोग हैं कि रात में यहाँ पे भूकंप के झटके लगे हुए हैं, तो लोगों में आशंका और खौफ अभी भी कायम है कि कहीं न कहीं दोबारा भी भूकंप के झटके लग सकते हैं। इमारतों की अगर बात करी जाए, जो पुरानी इमारतें हैं और उन
पुरानी इमारतों में जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर विशेष खौफ देखा जा रहा है। तमाम लोगों से जो बात हुई तो उनका कहना है कि वो सुबह से रात भूकंप आने के बाद में सुबह तक वो जगते रहे हैं और उनको ये डर रहा कि दोबारा कहीं भूकंप ना आ जाए। छोटे छोटे बच्चों का उनको ख्याल था। ऐसे में अगर बात करी जाए भूकंप रोधी इमारतों की तो जो सीतापुर का इलाका अगर बताया जाए तो लगभग ज़्यादातर आबादी यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की होती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मकान बनते हैं वो भूकंप रोधी नहीं होते हैं। अगर शहरों की बात करी जाए तो यहाँ पे जो मल्टी स्टार जो होटल हैं और सरकारी इमारतें हैं या जो बड़ी बड़े मॉल वगैरह बने हुए हैं इनमें तो भूकंप रोधी जो चीज़ें हैं उसको प्रयोग किया गया है, इमारतों में प्रयोग किया गया। लेकिन जो पुराने मकान बने हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी खौफ की बात है। और आगे प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है कि जो भी इमारतें बनी जाएं या बहुमंजिला इमारतें हों उनको भूकंप रोधी बनाया जाए। लेकिन जो पुराने मकान बने हुए हैं उनके लिए एक बड़े खतरे की बात है। ठीक गौरव, हमारी सहयोगी आफरीन बानो भी हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। आफरीन, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को कई मायनों में भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। अब ऐसे में क्योंकि ये भी जानकारी है कि कुमाऊनी क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिला, भूकंप का तेज जो झटके थे वो देखने को मिले। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर क्या हलचल रही, क्या प्रतिक्रिया लोगों की रही? देखिए मनीषा, अगर बात यहाँ की करी जाए तो हरिद्वार में भी रात 2 बजे कुछ झटके बताए जा रहे हैं और जो रिएक्टर स्केल में जो उसकी तीव्रता थी वो 6.3 जो है वो मापी गई है। भूकंप इसका केंद्र था और 10 किलोमीटर जमीन के अंदर से जो ये झटके थे वो आ रहे थे। और यहाँ पर अगर बात की जाए हरिद्वार की तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें देखने को सामने आई है जिसमें लोग डर गए। रात 2 बजे पंखे हिलने हैं, धरती कांपने लगी है, जिससे लेकर जो लोग जग रहे थे, ऑफिस में जो लोग थे जो लोग जग रहे थे, क्योंकि आजकल क्या है ना मनीषा, सभी रात तक फोन चलाते हैं, तो ऐसे में जितने जगह वो सब बाहर आ गए और डर के मारे अब जो खुली जगह थी वहां पे खड़े हो गए। तो इस तरह की स्थिति हरिद्वार में भी कहीं ना कहीं देखने को मिली, लेकिन हरिद्वार में थोड़े कम जो है वो झटके देखने को मिले, लेकिन लोग डर जरूर गए हैं मनीषा हरिद्वार में। यानी बहुत ज्यादा कुछ असर, कुछ खास तेज असर यहाँ पर तेज भूकंप के झटकों का देखने को नहीं मिला। आप सभी सहयोगियों का ताजा जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।